दोस्तों, भक्त और भगवान का रिश्ता भी बड़ा ही निराला होता है। जिस प्रकार से भक्त भगवान के निमित्त होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त के निमित्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि ध्यान से देखा जाए तो भक्त की भक्ति में भी भेद हो सकते हैं। अर्थात कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को अपने हृदय में बसा लेते हैं, वहीं कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो भगवान के हृदय में बस जाते हैं। वैसे आज के इस वीडियो में हम ऐसा ही कुछ जानेंगे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। रामायण काल की बात है। एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री राम के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महाबली हनुमान द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तत्पश्चात वे हनुमान जी से बोले, हे महावीर, मैं प्रभु राम से मिलने आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस समय वे क्या कर रहे होंगे? इस पर महावीर बोले, निश्चित तौर पर तो नहीं, किंतु हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि रोज की तरह प्रभु आज भी अपने बही खाते लिख रहे होंगे। अच्छा, प्रभु रोजाना ही बही खाते लिखते हैं? किंतु हनुमान जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे उन बहियों में ऐसा क्या लिखते होंगे? क्षमा करें मुनिवर, परंतु ये भेद तो मैं भी नहीं जानता हूँ। हो सकता है कि प्रभु उन बहियों में अपने दैनिक राजकाज का हिसाब लिखते हों या फिर कुछ और। अब ये तो प्रभु की लीला है, इस संबंध में वे ही आपको उचित ढंग से बता सकते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों, नारद जी स्वयं ही राम जी से भेंट करने पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि हनुमान जी के कहे अनुसार प्रभु वाकई में ही लेखन का कार्य कर रहे थे। नारायण नारायण, हे प्रभु, आप लेखन का कार्य कर रहे हैं। किंतु प्रभु, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये कार्य स्वयं क्यों कर रहे हैं? अर्थात ये कार्य आप किसी मुनिम अथवा किसी अन्य से भी तो करवा सकते हैं ना? नहीं मुनिवर, ये कार्य मेरे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और मैं किसी अन्य को ये कार्य नहीं सौंप सकता हूँ। इसीलिए मैं स्वयं ही इन बहियों को प्रतिदिन लिखता हूँ। इतना सुनकर नारद जी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई और वे प्रभु से ये जानने का हठ करने लगे कि उसमें वे क्या लिखते हैं। परंतु प्रभु उन्हें ये भेद बताने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन नारद जी इतने पर कहाँ मानने वाले थे, वे लगातार ही उनसे हट करते रहे। अंततः प्रभु को अपने भक्त के आगे हार माननी ही पड़ी। उन्होंने बताया कि वे उस बही में उन भक्तों की हाजिरी लगाते हैं जो नित्य ही प्रभु का नाम भजते हैं। तत्पश्चात नारद जी ने जब उस बही को देखा तो उन्होंने पाया कि भक्तों की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर था और इस सब पर उन्हें बहुत ही गर्व हुआ। तभी उनके मन में ये विचार भी आया कि जब इस सूची में प्रथम स्थान पर उनका नाम है तो हनुमान का नाम कौन से स्थान पर होगा? परंतु उन्होंने उस बही को पूरी तरह से खंगाल डाला। लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसमें हनुमान जी का नाम कहीं पर भी नहीं था। इस सब पर अब उन्हें और भी गर्व का आभास हुआ और वे खुशी खुशी हनुमान जी के पास जाकर बोले, हनुमान जी, मैं ये बात जान गया हूँ कि प्रभु उस बही में क्या लिखते हैं। दरअसल उसमें वे उन भक्तों की नित्य प्रतिदिन की हाजिरी लगाते हैं जो हर पल ही उनका नाम स्मरण करते रहते हैं और उसमें मेरा नाम सर्वप्रथम है। परंतु आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि उस सूची में आपका नाम कहीं पर भी नहीं है। नारद जी के मुख से ये कथन सुनकर हनुमान जी जरा भी विचलित न हुए और कहने लगे कि शायद प्रभु मुझे इस लायक नहीं समझते होंगे कि मेरे जैसे तुच्छ सेवक का नाम उन बहियों में लिखा जाए। परंतु मैं तो नित्य प्रतिदिन ही सुबह और शाम जब भी प्रभु एकांत में बही लेखन का कार्य करते हैं तब ही उनके आदेश अनुसार इस द्वार पर द्वारपाल की भूमिका निभाने आ जाता हूँ। अब ये उनकी इच्छा है कि उसमें वे किसका नाम लिखते हैं और किसका नहीं। इतना सुनकर नारद जी के मन में पुनः जिज्ञासा उठी कि प्रभु शाम को जो बही लिखते हैं आखिर उसमें वे क्या लिखते होंगे। और इस प्रकार से शाम होने पर वे एक बार पुनः प्रभु राम से भेंट करने पहुंच जाते हैं और उनसे उस बही को देखने की हट करने लगते हैं जिसे वे संध्या कालीन के समय लिखते थे। परंतु प्रभु इस सब के लिए उन्हें मना कर देते हैं
लेकिन अंततः नारद जी के हट के आगे विवश होकर वे उन्हें उस बही का रहस्य बताते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, ये मेरी अत्यंत ही प्रिय बही है। दरअसल इसमें मैं उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य प्रतिदिन भजता हूँ। तत्पश्चात नारद जी जैसे ही उस बही को देखते हैं तो हतप्रद रह जाते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें जो नाम सर्वप्रथम दिखाई देता है वो किसी और का नहीं बल्कि वीर हनुमान का होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कथा हमें बताती है कि जो भक्त सिर्फ जीवा से ही प्रभु का नाम भजते हैं वो प्रभु के सर्वोच्च भक्त कहलाते हैं। परंतु इसके ठीक विपरीत जो भक्त प्रभु का नाम सच्चे हृदय से भजते हैं, ऐसे भक्तों के साक्षात प्रभु ही भक्त हो जाते हैं और वे उनका नाम किसी अन्य सूची में नहीं बल्कि अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। तो अब आप भी ये रहस्य जान ही गए होंगे कि भक्ति करें तो ऐसी करें कि प्रभु भी आपके भक्त हो जाएं। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।